हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद सी प्लस प्लस। नंबर सिस्टम के ऊपर अभी भी डिस्कशन जारी है और सब्ट्रैक्शन को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में एडिशन को हम बहुत एक्सटेंसिवली देख चुके हैं, तो सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि मेरे पास ये एक नंबर है 625 इन बेस 10 और मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 479 को। सो ये सब्ट्रैक्शन आपने जो नॉर्मल जो मेथड सीखा हुआ है, बहुत इजी मेथड है। आप लोग जानते हैं कि अगर मैंने ये नंबर इस सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है तो हम जो लेफ़्ट वाला नंबर है उससे एक बोरो लेते हैं। तो जब बोरो ले लेते हैं तो ये बेसिकली ये 1 रह जाता है और 1 बोरो इस साइड पे जाता है, तो ये हम इसके साथ इसकी बेस में बेसिकली ऐड कर दे के तो उसकी बेस कंसिडर करते हैं ना। सो दैट मीन्स कि ये 15 बन गया। सो ये 15 माइनस 9 इज़ बेसिकली 6। अब ये कितनी वैल्यू है? ये भी 1 है, 1 में से 7 नहीं निकल सकता, तो दैट मीन्स कि हमको बोरो एक यहाँ पे लेना है। तो बोरो जब यहाँ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना बन जाएगा 11। सो 11 में से 7 गए तो बाकी बचा मेरे पास 4। ये मेरे पास अब 5 है, 5 में से 4 गया तो दैट इज़ 1। तो ये एक नॉर्मल जो मेथड हम लोगों ने स्कूल में सीखा हुआ है वो ये मेथड है। लेकिन अब हमने अगर कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करनी है तो मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सब्ट्रैक्शन जो है ना, कंप्यूटर सिस्टम सब्ट्रैक्शन भी इन टर्म्स ऑफ एडिशन ही परफॉर्म करता है। यानी सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में क्योंकि बाइनरी नंबर्स यूज़ होते हैं तो उसमें हम लॉजिक गेट्स के जब कॉन्सेप्ट्स वगैरह को देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये हम किस तरीके से ये बहुत एफिशिएंटली ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस में कर सकते हैं। लेकिन अभी मैथमेटिकली हम आइडिया को या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि मैथमेटिकली ये किस तरीके से मुमकिन है। इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जिस भी वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उस कॉम्प्लीमेंट को आप इस वैल्यू में अगर ऐड करेंगे तो आपके पास नेट रिजल्ट यही आ जाएगा जो कि आपके पास सब्ट्रैक्शन का है। तो लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट इन एक्शन। मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ कि मुझे इस 479 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है। 9th कॉम्प्लीमेंट में क्यों कह रहा हूँ? बेस वैल्यू 10 है, उससे एक कम करेंगे तो वो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 9th कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि आप ये 3 डिजिट नंबर है तो मैं 3 9s यहाँ पर लिखूँगा और इस नंबर को 479 को मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 9 माइनस 9 इज़ 0 and 9 minus 7 is 2 and 9 minus 4 is 5। और अब इसके बाद राइट मोस्ट डिजिट में मुझे 1 ऐड करना है तो इट विल बिकम 1 2 and 5। 5 2 1 जो मेरे पास आ गया ये कॉम्प्लीमेंट है 479 का। अब 479 के इस कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं डायरेक्टली 625 में ऐड करूं, देखते हैं 625 और इसमें हम कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर जो है वो हम ऐड करेंगे विच इज़ 521। ये भी बेस 10 में आ गया और ये भी बेस 10 में आ गया। ओके, अब इनको ऐड करके देखते हैं। सो 5 + 1 6। एडिशन का कॉन्सेप्ट हम डिटेल से पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो यहाँ पे वही वाला प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो 2 + 2 इज़ 4। 6 + 5 इज़ 11। 11 को मुझे बेस वैल्यू में लिखना है तो यूँ लिखना है, तो उसके लिए मुझे 1 यहाँ पे लेना है और इसके लिए 1 एक कैरी करूँगा आगे, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब जब कॉम्प्लीमेंट में हम करेंगे ना तो कॉम्प्लीमेंट में हमने ये देखना है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट अगर कैरी होके बाहर आ जाता है ना, तो क्योंकि ये वैल्यू 3 डिजिट्स की थी, ये 4 वाली वैल्यू 4 डिजिट की वैल्यू बन गई है, तो हम ये जो लास्ट वाली जो वैल्यू है इसको हम इग्नोर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग आंसर इज़ द सेम एज आवर आंसर 146 बेस 10। तो ये कॉम्प्लीमेंट का मेथड है और इसमें मैंने जो अभी कॉम्प्लीमेंट जो यूज़ किया है, जो मैंने ये वाला कॉम्प्लीमेंट निकाला है यहाँ पर, ये मैंने 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसको मैं डायरेक्टली 10th कॉम्प्लीमेंट के साथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका तरीकाकार ये है कि जिस नंबर का मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, मैंने राइट साइड से स्कैन करना शुरू करना। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल दोबारा लेता हूँ कि भी मुझे 479 जो है इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, जो कि ये अभी तो मैंने 2 स्टेप में लिया था। अब इसको 1 स्टेप में अगर मैं लेना चाहूँ तो उसका तरीका ये बनता है कि मैं राइट साइड से देखूंगा पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी है। तो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू मुझे मिल गई राइट साइड पे, वो 9।
तो पहली जो नॉन ज़ीरो वैल्यू मुझे मिल गई उसको मैं बेस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करूँगा। बेस वैल्यू इसमें कितनी होती है, 10 होती है। बाकी रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज है उसको बेस वैल्यू -1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो बेस वैल्यू -1 कितनी होती है, ये 9, ये 9। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10 - 9 इज़ 1, 9 - 7 इज़ 2, 9 - 4 इज़ 5। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से सिंगल स्टेप में आ गया। और अब इसी कॉम्प्लीमेंट को मैं अगर ऐड करूं तो आई विल गेट द सेम नंबर। तो ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है इसको मैं कहता हूं ये मेरा टेंस कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने देख लिया कि जो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। अब क्विकली एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये ही वाला कॉन्सेप्ट बाइनरी नंबर में भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी नंबर की। ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया है। पहले तो इसको वैसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं जो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने एक ट्रिवियल मेथड सीखा हुआ। तो ये 0 में से 1 नहीं निकल सकता, इसमें से कैरी लेंगे हम सबसे पहले। तो अच्छा, इसमें से कैरी लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा 0। और कैरी जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इसकी बेस में आनी है वैल्यू, रिमेंबर दिस। सो जब ये कैरी इधर आ जाएगा तो इट विल बिकम 2, क्योंकि इसकी बेस 2 है। तो 2 - 1 इज 1। ये कितना बचा हुआ है, ये 0 है। 0 में से अगेन ये नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, तो हम कैरी इसमें से लेंगे तो ये यहाँ पे बच जाएगा 0। और ये कितना बन जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये अगेन 2 बन जाएगा। 2 - 1 इज 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी 0 है। अब इस 0 से अगर आपने यहाँ से कैरी लेना है तो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से कैरी लूँगा तो ये 0 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 से फिर इधर जब मैं कैरी लूँगा तो ये 1 बन जाएगा और ये बेसिकली मेरा 2 बन जाएगा। तो 2 ये जब बन गया तो 2 - 1 इज़ 1। अब ये 1 है, 1 - 0 इज़ 1। अब ये अगेन 0 है, तो यहाँ से फिर मैं कैरी लूँगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 - 1 इज़ 1। ये 0 है और यहाँ से फिर मुझे कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो 2 - 1 इज़ 1। अब ये 0 - 0 इज़ 0। 1 - 0 इज़ 1। 0 - 0 ये 0 हो गया। 1 - 1 ये भी 0 हो गया। तो आपने देखा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एक मेथड एक बना है। मैंने हालांकि तरीका मैंने वही लगाया जो ट्रिवियल था, लेकिन उस डेसिमल नंबर सिस्टम में मुझे बड़ा इजी लग रहा था, लेकिन बाइनरी में इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। अब हम इसमें ज़रा वो कॉम्प्लीमेंट्स वाला मेथड लगा के देखते हैं, क्योंकि हमने बाइनरी नंबर्स की एडिशन लास्ट टाइम देखी थी। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो कॉम्प्लीमेंट में अब क्योंकि ये बेस 2 है तो 2 तरीके हैं। मैं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेके भी इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ, 2's कॉम्प्लीमेंट भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेके देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है ना, तो 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी बेसिकली 1 में से मैंने ये सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर, ये टोटल 10 डिजिट्स का नंबर है मेरे पास। तो मैं 1's कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने लेना है तो 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं इस वैल्यू को 1 में से माइनस करूँगा, सारे 1s ले लूँगा और उसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट अगर आप करें तो ये देखिए अब आपको बोरो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो ये 0 0 0 ये बेस 2 में नंबर हैं। सो 1 - 0 इज़ 1 0 0 एंड 1 - 0 1 1 1 एंड 0। सो आपके पास आपने देख लिया कि ये नंबर आ गया ये, और इसको मैंने कम्प्लीमेंट इसका कंप्लीट करने के लिए 1 राइट साइड पे अगर मैं ऐड करूँगा तो इट विल बिकम 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया जो कि इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करूँ तो आई शुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो लेट्स चेक दिस कॉन्सेप्ट नाउ। तो मेरे पास ये नंबर मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। बेस अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसकी बेस 2 है। अच्छा, एक चीज़ और भी ज़रा देखिए कि मैंने ये जब लिया है इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, तो ये बेसिकली इस नंबर की तमाम बिट्स जो हैं वो फ्लिप हो गई। अगर आप गौर करें, ये 1 1 1 जो था ये 0 0 0 हो गया, ये 0 है ये 1 हो गया, आगे 2 1s थे वो 2 0s में कन्वर्ट हो गए,
ये 3 ज़ीरोज़ 3 1 में कन्वर्ट हो गए और ये 1 जो है ये 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम बेसिकली लॉजिक गेट्स के साथ ये काम बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसी वजह से हम ये कॉम्प्लीमेंट्स का मेथड जो है ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट। अब हम इसको ऐड दोबारा करके देख लेते हैं। तो इसमें एडिशन वाला वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो 1 + 0 इट्स 1 1 1 1 1 1, ये बनेगा 2। 2 का क्या मेरे पास आएगा, आपको लोगों को अगर याद है, 2 इज़ बेसिकली 2 + 0। सो ये यहाँ पर 0 और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। तो ये 3 का आप लोगों को अगर याद हो, 2 + 1, सो यहाँ पे 1 आएगा और 1 आगे कैरी, ये अगेन 2 का 0 और 1 आगे कैरी। तो ये कितना बन गया, 2 और ये 0 और 1 आगे कैरी, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं। ये 11th डिजिट हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेट्स इग्नोर दिस। बाकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि बाकी वैल्यू बेस 2 में मेरे पास वही रिजल्ट आया है, सब्ट्रैक्शन के साथ आया था। तो आपने देखा कि ये वाला मेथड, कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड बहुत इजी है। अच्छा, अब जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी डेसिमल में कि 9's कॉम्प्लीमेंट के साथ भी आप 2 स्टेप में ये कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं और 10's कॉम्प्लीमेंट में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि ये जो नंबर है, मैं अगेन इस नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है जो कि 2's कॉम्प्लीमेंट मैं जिसको कहूँगा, तो मैंने लेफ्ट साइड से स्कैन करना शुरू करना है। पहली जो नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, मुझे मिल गई पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू, इसको मुझे 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी सबको मैंने रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो आपके पास डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 - 1 इज़ 1, 0 0 1, 0 0 1 1 1 एंड 0। तो अब आपने देखा कि ये मैंने 10 कॉम्प्लीमेंट की तरह 2's कॉम्प्लीमेंट जो है ना मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है अपना। और ये वाला मेथड कौन सा है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड है। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लेके चलते हैं ऑक्टल के लिए। सो ऑक्टल में मैं एक नंबर ले लेता हूँ। लेट्स सपोज माय नंबर इज 725 और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ 132 इन बेस 8। तो ये ऑक्टल नंबर मैंने एक लिख लिया यहाँ पे। इसको हम ट्रिवियल मेथड के साथ पहले सब्ट्रैक्शन इसकी करके देखते हैं। तो 5 - 2 इज 3। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा और ये बेसिकली इसमें बेस ऐड होनी है। बेस क्या है इसकी, 8 बेस होती है इसकी। तो 8 + 2 ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 - 3 इज 7 और ये 6 - 1 इज 5। तो आपने देख लिया कि 573 बेस 8 जो है ये मेरे पास इसका रिजल्ट आया। अब इसी को ज़रा कॉम्प्लीमेंट की मेथड से देखते हैं। बेस 8 है तो इसका एक जो कॉम्प्लीमेंट हम तरीका जो निकाल सकते हैं, जो कि 2 स्टेप के साथ हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो कौन सा होगा, 7's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 7's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 132 अगर मैंने लेना है, 7 में से माइनस करेंगे 132 को, बोरो कोई नहीं लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा 5 4 6 + 1 इसमें करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 6 4 6। और यहीं पे मैं मेथड 10 वाला भी अगर मैं डिस्कस करूं जो 10's कॉम्प्लीमेंट्स है, तो इसमें वो 8th कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो 132 की जो राइट मोस्ट बिट है या राइट मोस्ट डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट पहले हमने देखना है, ये मिल गया हमें नॉन ज़ीरो डिजिट। इसको हम बेस में से माइनस करेंगे, बाकियों को हम बेस -1 से माइनस करेंगे, तो हम डायरेक्टली इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। सो ये जो बेस 8 का मेरे पास यहाँ पे नंबर था, तो यहाँ पे भी मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो बेस 8 का मेरे पास वही नंबर आ जाएगा। सो 8 - 2 इज 6, 7 - 3 4 एंड 7 - 1 6। तो कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया 646 132 का। तो अब इस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करके देखते हैं 725 और ये बेस 8 का नंबर है, इसमें मैं ऐड करूँगा 6 4 6 ऑफ बेस 8। ऐड करके देखते हैं जी क्या वैल्यू आती है। तो एडिशन उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू बनती है, 11। सो 11 इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बेस 8 + 3। सो 3 मैं यहाँ पे रखूँगा, बेस की वजह से यहाँ पे मेरे पास एक कैरी आ गया। 3 + 4 इज़ 7, 7 इज़ पार्ट ऑफ ऑक्टल, तो 7 लिख सकते हैं। 7 और ये 6 कितना हो गया जी, 13। सो 13 इन टर्म्स ऑफ बेस इट इज़ 8 + 5,
सो 5 मैंने यहाँ लिखा और जो एक कैरी आया वो मेरे पास यहाँ पे आया, लेकिन क्योंकि सब्ट्रैक्शन है इस वजह से मैं 3 डिजिट्स के अलावा अगले डिजिट को कंसिडर नहीं करूँगा, तो ये मैं इग्नोर कर दूँगा वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये 573 मेरे पास बेस 8 में वही वैल्यू आ गई यूजिंग माय कॉम्प्लीमेंट्स मेथड। अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एक हेक्साडेसिमल वैल्यू की भी। तो 7A एंड D इन बेस 16 और इसमें से एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेट्स सब्ट्रैक्ट 2, 9 एंड E। सो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले ट्रिवियल मेथड को यूज़ करते हुए। तो अब जैसे कि आपको पता है कि D इज़ 13, मैं आपको इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। A, B, C, D, E, F हेक्स में इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो 10, 11, 12, 13, 14 और F इज़ 15। सो अब ये क्या है 13 और ये है 14, तो 13 में से 14 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमें यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेंगे तो ये 10 है ना, तो ये कम हो गया, तो इसमें ये रह गया 9। इसमें अब हम एक बेस वैल्यूज़ की ऐड करेंगे बेसिकली। तो बेस वैल्यू कितनी होती है 16, तो 16 और 13 आपस में ऐड अप हो जाएंगे, 13 इज़ D, तो ये बन जाएगा 29। अब 29 में से मुझे E को माइनस करना है। E की वैल्यू कितनी है जी 14, तो 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड दिस इज़ 1, तो 15 इज इक्विवेलेंट टू F, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी F। ये 9 है, 9 माइनस 9 इज 0, ये 7 है, 7 माइनस 2 इज 5। तो आपने देखा कि ये भी बड़े नंबर्स अगर मैं कर लूँ तो कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन बन जाती। अब कॉम्प्लीमेंट के मेथड की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट ज़रा निकाल के देख लेते हैं। 16 है तो मैं एक इसका 2 स्टेप वाला 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकता हूँ। 15 कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे निकालूंगा इस वैल्यू का 29E का, तो मैं F में से 2, 9 और E को क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब मुझे बोरो नहीं लेना पड़ेगा। सो F माइनस E, सो F माइनस E क्या है 15 माइनस 14 दैट इज 1। F जो कि 15 है माइनस 9 दैट इज 6, और ये 15 माइनस 2 13 इज D, और इसमें मैं 1 ऐड करूँगा टू द राइट साइड, तो इट्स 2, 6D। और जो शॉर्टकट मेथड एक मैंने आपको बताया था वो अब इसमें 16 कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये 15 कॉम्प्लीमेंट था, 16 कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये जो मेरे पास नंबर है 2, 9 और E, इसमें मैंने राइट साइड से स्कैन शुरू करना है। पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर मिला जो कि ये मिल गया, उसको मैंने बेस वैल्यू से माइनस करना है विच इज़ 16। रिमेनिंग को बेस माइनस 1 जो कि 15 वैल्यूज़ हैं उनमें से मैंने माइनस करना है, यानी F से माइनस करना। सो 16 minus E is what? E is 14. So 16 minus 14 is 2. Or 15 minus 9 is 6 and 15 minus 2 is 13 and 13 is D. तो आपने देखा कि इन दोनों मेथड से मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों वैल्यू से सेम आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ऐड करूँगा इस वैल्यू में 7AB बेस 16 और D62, ये कॉम्प्लीमेंट है 29E का, तो इसको मुझे ऐड करना है इस वैल्यू में। सो ये 13 है, 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, तो 15 इज F। ये कितना है जी 10 है और ये 6 हो गया, तो 16 हो गया। तो 16 जो एडिशन रूल हमने देखा था इट्स 16 प्लस 0, तो ये 0 है और ये 1 कैरी आ गया। अब ये 8 है और ये 13 है विच इज़ 21, तो 21 को अगर मैं देखूं तो इट्स 16 प्लस 5, सो ये 5 हो गया। और यहाँ पर बेस के लिए मेरे पास एक कैरी आ गया जो कि एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन की वजह से मैं इस डिजिट को इग्नोर करूँगा, तो रिमेनिंग वैल्यू आप देख सकते हैं कि इट्स 5OF बेस 16। आपने देख लिया जो ये कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड है ये बेसिकली रिप्लेस कर सकता है आपकी सब्ट्रैक्शन को विद योर एडिशन। तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो बाइनरी नंबर्स हैं वो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्स वाले मेथड्स ही यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।